एस्ट्रोलॉजी में जैसे कि बीमारियों की बात करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, तो इसमें ये भी बोलते हैं कि ये बीमारी इस कर्म से आई, ये बीमारी, तो ये क्या कहाँ तक सही है कि मतलब कर्मों से भी कोई बीमारी होती है कि इनने ये कर्म किया तो उनको वो बीमारी हो गई? अच्छा, एक चीज बताओ, तुम यहाँ बैठे हो, तुम यहाँ बैठे हो, इसके पीछे कोई विचार तो होगा, कोई तो कारण ना, कोई सोच तो बनी होगी तभी तो यहाँ बैठे। ये मान लो यहाँ आए, तुम मेरे पास आए, यहाँ पे विचार तो आया होगा ना यहाँ आने का। अच्छा, वो विचार था पहले, या विचार से पहले कोई भाव भी रहा था कि उस तरीके का कुछ हो? जब मैं सबसे पहले बात करा तब मुझे आने का ही विचार था। आने का विचार था, तो ये जो विचार था यही तो तुम्हें लेके आया। लेकिन अब विचार से पहले भाव नहीं दिखते, लेकिन होते भाव भी हैं। कोई रहा होगा भाव, कोई अब हर एक तो नहीं मुझे सुनते ही भाग खड़ा होता, यानी कि कोई अंदर बात ऐसी पड़ी होगी कि कोई इस तरीके का काश ऐसा कोई व्यक्ति मिले, या कुछ ऐसी बात होती है ना। तो पहले भाव होता है, फिर कर्म होता, विचार होता है, फिर विचार ही कर्म में रूपांतरित होता है। ये तो फैक्ट है ना। जब ऐसा होता है तो बीमारी जो हमारे शरीर में बनती है, इसके पीछे भी कर्म कारण होते हैं। हमारे कुछ एक्शन होते हैं ना। कोई आदमी का कर्म ऐसा है कि वो ध्यान नहीं देता गलत सलत चीजें खाने पे, तो उसके कर्मों के कारण बीमारी है। लेकिन वो ऐसा क्यों है कि वो ध्यान नहीं देता? उसके पीछे भाव कारण है, और भाव उसके क्यों बनते हैं ये कुंडली पढ़ के बताया जा सकता है कि इसके भाव क्यों बनते हैं। कुंडली देख के एनालिसिस किया जा सकता है कि ये आदमी इस तरीके के थॉट रखता है। जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ लोग मेरे साथ कुछ काम करना चाहते थे, मैंने उनकी कुंडलियां देखी, मैंने कहा कुंडलियां भेजो। तो जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मुझे लगा कि ये मेरे साथ काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो आप कहते काम कर सकते हैं, अभी आपने कुंडली देखने के बाद मना कर दी। हमने कहा कुंडली देखने के बाद पता लग गया कि तुम्हारे इस तरीके के एक्शंस होते हैं, और ये एक्शन आगे चल के ऐसे रिएक्शंस बनेंगे, तो क्यों फिर मैं काम करूं? तो कुंडली से ये आसानी होती है। तो जब कुंडली से विचार समझे जा सकते हैं किसी व्यक्ति के कैसे हैं, तो उन्हीं विचारों के आगे वो कैसा रूप लेती है बीमारी, उसे भी जोड़ा जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन होता यह है, अब हर ज्योतिष ये नहीं कर पाएगा। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि जो ज्योतिष विचारों को बीमारी से जोड़ सकता है, वो वही ज्योतिष हो सकता है जिसे बीमारियों के संबंध में पता हो, जिसे बीमारियों के संबंध में पता हो कि इस तरीके के विचार ऐसी ऐसी बीमारियों को जन्म देते हैं। अब जिसको यही नहीं पता वो कैसे बता पाएगा? कोई ज्योतिष हो सकता है कि वो फिल्म लाइन के लोगों के अच्छी देख लेता हो, लेकिन जरूरी नहीं वो स्वास्थ्य पे भी अच्छा देखे। तो ज्योतिष के भी बहुत आयाम है। जैसे डॉक्टरी के आयाम होते हैं कि कान का डॉक्टर अलग है, आंख का अलग है। अब आंख वाले डॉक्टर ने पढ़ा तो होता है हार्ट के बारे में, लेकिन हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता। पढ़ लेना अलग बात है, लेकिन हार्ट की इंफॉर्मेशन होना अलग बात है। पूर्ण इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए उसको स्पेशलिस्ट नहीं बोलते। वो जिस चीज का स्पेशलिस्ट है उसी चीज का स्पेशलिस्ट है। तो ऐसे ही ज्योतिष में भी जो है एक बहुत बड़ा आयाम है, जो ज्योतिष चिकित्सा का आयाम है। जो उस आयाम पे काम करते हैं वही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ो। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है वो अलग होती है, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है वो अलग बिल्कुल, होती सारी एस्ट्रोलॉजी में बहुत पार्ट है ना। है। एक उसमें D9 चार्ट भी होता है, वो अलग पार्ट है। भाई ये थोड़ा हिंदी करो इसकी। नवमांश कुंडली। बिल्कुल, सारे तरीके की कुंडलियां होती हैं, उन सब का अलग अलग इम्पैक्ट्स हैं, अलग अलग रीड करने वाले हैं। बहुत सी कुंडलियां ऐसी भी होती हैं जिसे जल्दी कोई गुणा भाग उसकी नहीं कर सकता ज्योतिष की ये क्या रंग देने जा रही हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए कहें कि राहु है, तो राहु को कुछ लोग बुरा ग्रह भी मानते हैं और कुछ लोग अच्छा ग्रह मानते हैं। राहु को कुछ लोग अच्छा मानते हैं। अब अच्छा कौन मानते हैं?
अच्छा वो लोग मानते हैं जिन्हें पैसा चाहिए, जो जो समाज में जो चल रहा है। अब समाज में सब धोखा चल रहा है, राहु धोखेबाज ग्रह है। अब उसको लोग जो हैं, लोग तुम्हारा राहु अच्छा करने लगेंगे। लेकिन एक आध्यात्मिक अगर कुंडली देखने वाला है तो वो कहेगा कि अगर तुम अध्यात्म दिशा में बढ़ना चाहते हो तो राहु को ज़्यादा एक्टिव मत करो, तुम केतु को एक्टिव करो। केतु थोड़ा आध्यात्मिक सपोर्ट करता है, लेकिन केतु जो है वो बुद्धि भ्रष्ट भी रखता है, क्योंकि जब तक बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तब तक परमात्मा की याद भी नहीं आ सकती। अब बुद्धि भ्रष्ट को कुछ लोग गलत मानेंगे, संसार के कुंडली देखने और सामाजिक कुंडली देखने वाले लोग जो हैं राहु को अच्छा मानेंगे और केतु को खराब मानेंगे। आध्यात्मिक कुंडली देखने वाले केतु को अच्छा मानेंगे और राहु खराब मानेंगे। अब हो गया ना मतभेद, है दोनों ही ज्योतिष। अब दोनों के आगे ज्योतिष लगा है, ज्योतिष आचार्य, लेकिन दोनों लोग अलग अलग तरीके के आचार रख रहे। एक ज्योतिषाचार आम का अचार रख रहा है, एक ज्योतिषाचार जो है वो मिर्च का अचार रख रहा है। दोनों ही ज्योतिषाचार हैं, लेकिन दोनों ने रखे विभिन्न तरीके के आचार हैं। और तुम्हारे ये विचार हैं कि सभी ज्योतिषियों ने एक ही तरीके के रखे आचार हैं। इसी से गड़बड़ हुआ ज्योतिष का प्रचार है। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छा से चीज लोगों को बताने के लिए बन गई। तो ये ज्योतिषाचार्यों के संबंध में उलझाव हैं।